बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कलअदम TLP का आइंदा धरना ना देने की यकीन दहानी। हुकूमत की जानिब से सियासी सरगर्मियों की इजाज़त। साद रिजवी की रिहाई अदालती फैसले से मशरूत होगी, ज़राए का दावा। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने PTI कोर कमेटी का इजलास आज सुपहर तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सियासी और मौजूदा सूरत हाल पर गौर होगा। कलअदम तंजीम के साथ मुआहदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, दोबारा ऊपर उठाना शहबाज शरीफ के लिए बड़ा चैलेंज होगा। मौलाना फजलुर रहमान का DG खान में PDM के जलसे से खिताब। कहा, हुक्मरानों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, मजीद 30 लाख अफराद बेरोजगार कर दिए। तरक्की की शरह 5.5% से 0 पर आ गई। तरक्की की शरह 5.5% से 0 पर ले आए। मौजूदा हुक्मरान शिकस्त खा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। फर्रुख हबीब का तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और जरदारी समेत सब ने इक़्तिदार में आकर जायदादें बनाई। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लाएं। माजी में बिजली के गैर ज़रूरी महंगे मुआहदे किए गए। सब ने मिलकर पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब लेकर जाना है। आज पाकिस्तान का हर शोबा तरक्की कर रहा है। इस्लामाबाद में एक रोज में 46 अफराद में डेंगू की तस्दीक। मजमूई केसेस की तादाद 3643 हो गई। विफाकी दारुल हुकूमत में मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। मजमूई अमवात 14 हो गई। डेंगू से जाँ बहक शख्स नई आबादी बहराखो का रिहायशी था। PIA ने इराक के शहर नजफ के लिए बाकायदा सर्विस का आगाज कर दिया। PIA की पहली परवाज 91 मुसाफिरों को लेकर नजफ पहुंची। परवाज में इराकी सफीर हामिद अब्बास और CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक भी नजफ पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप में भारत को एक और जिल्लत आमेज शिकस्त। सेमीफाइनल तक रिसाई तकरीबन नामुमकिन हो गई। बोल्ट एंड कंपनी ने भारतीय बैटिंग मशीन के पेश ढीले कर दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच में कोहली 11 सिर्फ 110 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने हदफ 15वें ओवर में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रन से हरा दिया। असगर अफगान ने आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। खिलाड़ियों का भरपूर खैराज तहसीन। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।